प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 2 अमृत स्नान हो चुके हैं। गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 28 करोड़ के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि इस बार 144 साल के लंबे इंतजार के बाद महाकुंभ में अद्भुत संयोग बना। ऐसे में देश भर से साधु संतों के सभी अखाड़े महाकुंभ में साधना करने, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। महाकुंभ में मौजूद अखाड़ों और उनके संतों और नागा साधुओं के बारे में बहुत कुछ कहा और बताया जा रहा है, लेकिन आज टीवी पर पहली बार महाकुंभ में पहुंचे अघोरी साधुओं के बारे में आपको बताऊं। महाकुंभ में साधना में लीन महिला अघोरियों से आपको मिलवाऊंगा। कौन होती हैं महिला अघोरी और वो कौन कौन सी साधना करती हैं, क्यों रात भर शमशान में लाशों के साथ रहती हैं, ये सारे राज खुद अघोरियों की जुबानी आपको बताऊं। पहले महाकुंभ में पहुंची महिला अघोरियों की साधना की एक झलक देखिए टेलीविजन पर। महाकुंभ से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप पहली बार पाठशाला में देखने जा रहे हैं। हमको होता है कि आज हमें डेड बॉडी साधना करनी है या कुछ भी है, तो वो अपने आप कहीं ना कहीं से अपने आप अरेंज हो जाता है। एक आत्मा का परमात्मा करने के लिए जी डेड बॉडी खाना पड़ता अघोरी। अगर आपको किसी की भी मतलब किसी की आप एक तरीके से वशीकरण कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसका एक टाइम स्लॉट फिक्स होता है कि आपको कितने से कितने बजे तक ऊर्जा को वहाँ से उठा के यहाँ पे डालना है। अच्छा काम के लिए आना डरने की बात नहीं है, बुरा काम के लिए आना डरना को चाहिए, सोचना को चाहिए बस। पाठशाला के इस चैप्टर में आपको कुछ तस्वीरें और विवरण विचलित भी कर सकते हैं। महाकुंभ में साधना में लीन अघोरियों ने अपनी साधना के बारे में जो बताया, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल अघोरी शब्द सुनते ही दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं। अघोरियों को लेकर लोगों के बीच ये धारणा है कि वो इंसान का मांस खाते हैं और उन्हें तांत्रिक के तौर पर दिखाया जाता है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम महाकुंभ में साधना में लीन अघोरी साधुओं के पास पहुंची। वहां साधना में लीन अघोरी साधुओं ने बताया कि वो कैसे अपनी आराध्य मां अघोरा काली को प्रसन्न करते हैं और रात के वक्त ही उनकी पूजा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, ये भी बताया। जो पूजा होती है माँ अघोर काली की, वो 12 बजे शुरू हो चुकी है। क्या क्या आगे होगा 3 बजे तक? तो ठीक इसी प्रकार से माँ का उस हवन में आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, पता नहीं कोई क्या क्या समस्या लेकर के आए, तो उन सब का कल्याण हो, इसलिए माँ को बुलाया जाता है, उनके नाम का आह्वान किया जाता है। काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा भी होता है। हम देख रहे हैं कि कई बड़े बड़े अधिकारी भी आए हुए हैं यहाँ पे इस वक्त पूजा में। हाँ जी बिल्कुल, बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं और सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं यहाँ पे पूजा करवाने के लिए भी आते हैं। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो मतलब पहले इतना नहीं था, अभी लोग इतना ज़्यादा आ रहे हैं जिसकी कुछ लिमिट नहीं है। अगर किसी को फ़र्क पड़ेगा तो वो 2 को बताएगा, 2 को पड़ेगा वो 4 को बताएंगे, तो उस ज़रिए से भी लोग आते हैं। हमारे सहयोगी मुनीश देवगन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने महिला अघोरियों से बात की, वो बहुत सारे राज पर से पर्दा उठाती है। महिला अघोरी साधुओं की 2 तरह की साधना होती है। अघोरी साधु सात्विक और तामसिक 2 तरह की साधना करते हैं। सात्विक साधना में हवन के लिए फल और फूल का इस्तेमाल होता है। यह साधना कहीं भी हो सकती है, जैसे महाकुंभ में अघोरी साधु सात्विक साधना कर रहे हैं। तामसिक साधना के लिए कहा जाता है कि वो शमशान में ही होती है। इसमें पंच बलि की परंपरा है, कई बार 3 बलि भी दी जाती है। तामसिक साधना के दौरान अघोरी प्रसाद के रूप में डेड बॉडी के पार्ट खाते हैं, कहा जाता है, जिसमें इंसान की डेड बॉडी भी शामिल है। हालांकि अघोरी साधुओं का कहना है कि अब पहले की तरह शमशान जाकर साधना करना उनके लिए आसान नहीं रह गया है। ऐसा क्यों, इसका जवाब भी हमारे सहयोगी के साथ बातचीत में महाकुंभ पहुंची अघोरी साधिका ने दिया। सुनिए। पहले के ज़माने में थोड़ा सा देखिए तो वो लोग क्या ना, शमशान पहले ओपन रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लोग आना जाना ये सब आराम से इजीली होता था। अभी क्या है, हर शमशान में कैमरेज लग गए हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अभी वो सब फैसिलिटीज़ जो पहले मिलती थी एक साधक को,
वो अभी नहीं मिल रही है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम ग्रस्त भी रहते हैं, मगर जब हमें साधना करनी होती है तो हम 2-2 3-3 महीने शमशान में पड़े रहते हैं। मैं खुद मणिकर्णिका शमशान घाट में 2-2 3-3 महीने व्यतीत करती हूँ साधना। तो बॉडीज आराम से मिल जाती हैं वहाँ से बनारस से? बहुत आराम से। अगर नहीं भी मिलती तो कई बार क्या होता है कि खुद ही या तो आप जल के बहाव से बह के आ जाएगी या मिल जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं होता। अभी तक तो नहीं हुआ है, ना ही मैंने ऐसा कोई इशू फेस किया है। जब मतलब हमको होता है कि आज हमें डेड बॉडी साधना करनी है या कुछ भी है, तो वो अपने आप कहीं ना कहीं से अपने आप अरेंज हो जाती है। अपने परिवार को छोड़कर महाकुंभ में अघोरी साधना के लिए पहुंची एक साधिका ने बताया कि वो क्यों अघोरी बनी और कैसे बनी। आप भी सुनिए, फिर आपको अघोरियों के गले में नजर आने वाली नरमुंडों की माला से जुड़े रहस्य के बारे में बताऊं। आपने भी एक सवाल पूछा था कि लेडीज़ क्यों जुड़ी है, तो मैं उसका एक बहुत शॉर्टकट में एक रिप्लाई देना चाहूँगी। अघोर हो चाहे तांत्रिक हो, है ना, अगर पुरुष ये क्रियाएं करते हैं, ठीक है, मंत्र जपम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि लेडीज़ उससे ज़्यादा चाहे वो सात्विक पूजा पाठ में इंटरेस्ट रखे वो रखती हैं, मगर जैसे जैसे उनको लगता है कुछ की ऐसी मतलब अंदर चीज़ें होती है कि नहीं हमें और अच्छा करना है और आगे करना है और उग्र देवता प्रसन्न करने हैं, तो उस वजह से लेडीज़ तांत्रिक क्रियाओं में जाती है करने के लिए, सीखने के लिए, अघोर में आती है कि मैं थोड़ा डिफरेंट चीज़ सीख पाऊँ। महाकुंभ में अखाड़ों की पेशवाई के दौरान अघोरियों के नरमुंड वाली तस्वीरें खूब वायरल हुई। ये तस्वीरें देखी, आपने भी ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी, जिसमें नरमुंड पहने अघोरी हाथों में त्रिशूल लेकर नाचते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। लेकिन आज आपको अघोरियों के गले में नजर आ रही इस नरमुंड माला की असल कहानी भी बताता हूं। अघोरी शब्द संस्कृत के अघोर से निकला है, जिसका मतलब निर्भय या निडर होता है। अघोरी सन्यासी कपालिका परंपरा को मानते हैं, जो शैव संप्रदाय का हिस्सा है। कपालिका परंपरा को मानने वाले सन्यासी तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। कपाल यानी खोपड़ी में खाने पीने की वजह से इन्हें कपालिका कहा जाता है। कपालिक परंपरा को मानने वाले अघोरी साधु गले में नरमुंड की माला के साथ ही चेहरे और शरीर पर भस्म लगाते हैं। अघोरी साधु अपनी साधना और सिद्धि के लिए महाकाली, भैरव और भगवान शिव की साधना करते हैं। अघोरी संप्रदाय 17 से 18वीं सदी में हुए बाबा कीनाराम का अनुसरण करते हैं। उनके द्वारा किए गए कामों को अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। बाबा कीनाराम का आश्रम बनारस में है। वहां आज भी अघोर से जुड़ी क्रियाएं बड़े स्तर पर होती हैं और लोगों का हुजूम भी वहां लगता है। यह माना जाता है कि सबसे पहले अघोरी की उत्पत्ति काशी से हुई और तब से ये देश भर के मंदिरों में फैल गए। अघोरी अनटोल्ड स्टोरी किताब में मयूर कलबाग बताते हैं कि मानव मांस खाना अघोरियों की साधना का एक हिस्सा है। इसके जरिए वो बताते हैं कि वो कुछ भी खाकर जिंदा रह सकते हैं। सुनिए इंसान का मांस खाने और अपनी कठिन साधना को लेकर अघोरी गुरु मणिकंदन ने क्या बताया, जो तमिलनाडु के त्रिची अघोरी साधुओं के साथ महाकुंभ पहुंचे। अघोरी गुरु मणिकंदन ने खुद 9 साल अघोरी साधना की। वो पिछले करीब 14 साल से अघोरी साधकों को दीक्षा दे रहे हैं। हम लोग मसान में रहता, मसान में रख के पूजा करता। मसान में आप रहते हैं तो क्या क्या सेवन कर सकते हैं वहाँ पे? हम लोग मसान में आदर में बैठ के हवन करता, पूजा पाठ ध्यान करता। जो समाज में लोग कहते हैं जी वहाँ पे मांस भी खाया जा सकता है, ह्यूमन बॉडी खाई जा सकती है, वो सच है? हाँ सच है। एक आत्मा का परमात्मा करने के लिए जी डेड बॉडी खाना पड़ता अघोरी। जी, उससे क्या मिलता है आपको खाने के बाद? कुछ शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है? हमको एनर्जी मिलेगा। कौन का कारा उसका वो पाप बटेगा। काशी मणिकर्णिका घाट में मैं स्थापना अघोरा काली स्थापना करके मैं करके पूजा कर रहा। जो साधना करते हैं अघोरी, कितनी लंबी साधना होती है? जैसे आप कहते हैं डेड बॉडी का भी सेवन करते हैं, तो कितना लंबा होता है उसके बाद? मैक्सिमम 12 बजे से 3 बजे तक साधना। कोई खास दिन में साधना होती है, दिन चुने जाते हैं या कभी भी होता है? रात में होगा। हर रात में या कभी कभार जब कोई अमावस्या से जुड़ा हुआ? अमावस्या में रहता हूँ रात में 12 बजे से 3 बजे तक। अघोरी गुरु मणिकंदन ने उस बात को भी सिरे से खारिज कर दिया कि अघोरी साधु भोजन के तौर पर इंसान की डेड बॉडी को खाते हैं। उन्होंने बताया कि वो साधना के दौरान किस तरह प्रसाद के तौर पर इसे ग्रहण करते हैं। आप भी सुनिए। हालांकि अघोरी गुरु की ये बातें आपको विचलित कर सकती है। जो डेड बॉडीज का सेवन होता है, क्या वो मतलब दफनाया जाता है या जली हुई बॉडीज होती हैं? दोनों होती हैं। मतलब जैसे हमारे आम इंसानों का खाना होता है वैसे वो आपका खाना है? जी। पूजा का टाइम है, हम लोग ले लेगा। पूजा का टाइम? हाँ, काशी में मणिकर्णिका घाट में
सब जलता, जलने के बाद दौड़ा नदी में डालता, हम लोग का निकालेगा, निकाल के आज का 108 पीस करेगा, फिर हवन करेगा, हवन करने के बाद हम लोग 3 पीस खाएगा। लोग अक्सर नागा साधु और अघोरी साधुओं को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को एक ही मान लेते हैं। ऐसे में आज आपको नागा साधु और अघोरी साधु के बीच का अंतर भी बताता हूं। नागा परंपरा अखाड़ों से निकली परंपरा है जिसकी शुरुआत आदिगुरु शंकराचार्य ने की। वहीं अघोरी परंपरा को लेकर मान्यता है कि इनके गुरु भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के अवतार कहे जाने वाले भगवान दत्तात्रेय। नागा साधु सनातन धर्म के रक्षक कहे जाते हैं और शास्त्र के साथ ही शस्त्र विद्या में भी पारंगत होते हैं, जबकि अघोरी साधु सिर्फ अपने आराध्य की साधना में ही मगन रहते हैं। नागा साधु और अघोरी साधुओं के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि नागा साधु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और जिंदा रहते ही अपनी अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहीं अघोरियों में ब्रह्मचर्य को लेकर कोई सख्त नियम नहीं है। शादीशुदा लोग भी अघोरी साधना में शामिल हो सकते हैं। महाकुंभ में पहुंचे अघोरी किस तरह साधना में जुटे हैं और वो रात के 12 बजे किस तरह अपनी साधना को शुरू करते हैं, इसे जानने के लिए हमारे सहयोगी ने महाकुंभ में पूरी रात अघोरी साधुओं के साथ गुजारी। अघोरी साधुओं की साधना पर हमारे सहयोगी मुनीश देवगन की ये रिपोर्ट देखिए। ये देखिए पूरा सर्कल घूम रहे हैं अघोरी और माँ को प्रसन्न करने की कोशिश हो रही है। यानी श्री अघोरा काली जो माँ हैं, श्री जय अघोरा काली माँ, उनकी पूजा की जा रही है। अघोरी जिसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। शमशान में साधना करने और लाश के टुकड़े खाने की वजह से आम लोग अघोरी साधुओं के पास जाने से भी डरते हैं। लेकिन महाकुंभ में साधना में लीन अघोरी साधु ने बताया कि अच्छे काम के लिए उनके पास आने वाले लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मां अघोरा काली की साधना लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। आम लोग हैं जो आपसे डरते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? अच्छा काम के लिए आना, डरने की बात नहीं है। बुरा काम के लिए आना, डरना को चाहिए, सोचना को चाहिए। बस माँ हमको अच्छा काम करने के लिए भेजा है, बुरा काम करने के लिए भेजा नहीं है। इसलिए बुरा काम तुम लोग सोचिए जी, इधर साइड आना भी नहीं चाहिए। भारत में सनातन की जो परंपराएं हैं, साधु संत सन्यासियों के जो अलग अलग रूप हैं, वही दुनिया से भारत को विशिष्ट बनाती। इन्हीं में से एक रहस्यमयी दुनिया के बारे में आज हमने आपको बताया। जब महाकुंभ चल रहा है तो महाकुंभ के बीच से ही हम ऐसे कई और रहस्यमयी चैप्टर खोलेंगे जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन चूंकि ये इस देश की जो परंपरा है, इस देश में जो चल रहा है उसका हिस्सा है, आपको इसके बारे में फैक्ट्स के साथ जानना चाहिए, सच्चाई क्या है ये समझना चाहिए।